पश्चिम बंगाल का संदेश खली। अगर यहाँ से आने वाली रिपोर्ट्स को सच माने तो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या हो रहा है बंगाल की संदेश खली में महिलाओं के साथ? क्यों मजबूर हुई महिलाएं सड़क पर आने को? किससे डरकर ये महिलाएं अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती? नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संदेश खली के बारे में, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स और अराजकता के बारे में कि क्यों सुर्खियों में है संदेश खली। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? हर बात पर करेंगे पूरी बात, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना का एक कस्बा संदेश खली। कुछ दिनों पहले संदेश खली से एक वीडियो वायरल होता है। यहाँ की महिलाएं टीएमसी के एक नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए प्रदर्शन करती हैं। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। पार्टिर लोकेरा आगे एसे देखे जाबे जे कोन बाड़ीर बউটা देखते सुंदर, के कम बयसी, এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও। তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই, মানে নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না, যতক্ষণ তাদের নাম মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই। इन आरोपों का क्या हुआ, किस तरह की प्रतिक्रिया आई, उस पर भी बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि शाहजहां शेख हैं कौन। शाहजहां शेख बंगाल की रूलिंग पार्टी के नेता हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और इलाके की महिलाओं के मुताबिक शाहजहां शेख अपने रसूख का इस्तेमाल करके यहाँ की महिलाओं और दलितों का शोषण भी कर रहे हैं। शाहजहां शेख का पहली बार नाम सामने आया 500 करोड़ के राशन घोटाले में। इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करने के लिए जब ईडी ऑफिशियल्स की टीम संदेश खली पहुंची तो शेख के करीब 1000 आदमियों ने ईडी के 3 अधिकारियों पर हमला कर दिया और बेचारे अफसर बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए। तब से शाहजहां शेख फरार है और पश्चिम बंगाल की पुलिस अब तक उसका पता नहीं लगा पाई। वो बात अलग है कि फरारी के दौरान शाहजहां शेख बेल की अर्जी दाखिल करता है, अपने वकीलों से मुलाकात करता है, 2 अधिकारियों को वॉइस मैसेज भेजता है, लेकिन वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। शाहजहां शेख के फरार होने की खबर जब इलाके की महिलाओं ने सुनी तो उनके अंदर भी हौसला आया और उन्होंने अपनी आपबीती पुलिस को सुनाई। अब आप सोचिए कि अगर देश के किसी इलाके में महिलाएं किसी शख्स के खिलाफ इतनी घिनौनी और दिल दहलाने वाली शिकायत करती हैं तो पुलिस क्या करेगी? निश्चित तौर पर केस दर्ज करेगी और आरोपी को पकड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन कुछ महिलाओं का कहना है बंगाल की पुलिस ने उल्टे इन महिलाओं को ही आरोपी बना दिया, डरा धमकाकर इन्हें वापस भेज दिया गया और इन्हीं के खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज कर लिया गया। जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, क्या वहां पर महिलाओं पर इस अत्याचार की उम्मीद की जा सकती है? इतना कुछ होने पर भी मुख्यमंत्री खामोश थी। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे बीजेपी और आरएसएस की साजिश बता दी। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে, কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। সরস্বতী পুজোয় আমরা স্ট্রংলি হ্যান্ডেল করেছি, তা নাহলে আদৌ ভালো করে করতে পারতাম কিনা মানে সন্দেহ আছে। मुख्यमंत्री साहिबा कम से कम अपने राज्य की बेटियों का तो ख्याल कर लेती। मामले ने आगे भी तूल पकड़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग और एसटी कमीशन के दबाव में शाहजहां शेख पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन वो अब भी फरार है। लेकिन इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं पश्चिम बंगाल की शासन व्यवस्था पर। आखिर क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस अराजकता के खिलाफ आंखों पर पट्टी बांध ली है? क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी का नेता होना किसी को इम्यूनिटी देता है? ये कोई पहली बार नहीं है जब बंगाल से इस तरह की घटना सामने आई है। ममता बनर्जी के बंगाल में इस तरह की हिंसा की घटनाएं बेहद आम है। 2021-22 में बंगाल में 60 से 62 कम्युनल हिंसा के मामले दर्ज किए गए। पोस्ट पोल वायलेंस की 15,000 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 7,000 मामले सेक्सुअल असॉल्ट यानी रेप या मॉलेस्टेशन के थे। 50 घटनाओं में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर अटैक किए गए। सुप्रीम कोर्ट को पंचायत चुनाव के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करना पड़ता है, लेकिन यहाँ की सरकार को फिर भी लगता है कि बंगाल में सब ठीक है।
क्या इन सब बातों को सिर्फ ये तर्क देकर खारिज किया जा सकता है कि बंगाल में हिंसा का इतिहास रहा है? मुख्यमंत्री हर बात को बड़ी आसानी से पॉलिटिकल कहकर टाल देती हैं। लेकिन क्या बंगाल में ह्यूमन लाइफ का कोई मोल नहीं है? किसी महिला की इज्जत का कोई मोल नहीं है? बात केवल अराजकता और पावर के मिसयूज की नहीं है। एक तरफ मोदी राज में पूरा देश विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी वहीं के वहीं है। अगर संदेश खाली की ही बात कर लें तो हालत ये है कि आज तक इस गांव को बाकी देश से जोड़ने वाली सड़क नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को नाव के जरिए नदी पार करके जाना पड़ता है। क्या पश्चिम बंगाल सरकार से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर और केदारनाथ तक रोड कनेक्टिविटी हो चुकी है तो 15 सालों में यहाँ के गांव तक सड़क क्यों नहीं पहुंची? क्या हिंसा और अराजकता की आग में झुलस रहे बंगाल को बदलाव की जरूरत नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।